सीधे चल सकते हैं। बिहार के जो पुलिस के प्रमुख हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वक्त निकाला है हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो मामला चल रहा है, जो बिहार में इतना टॉकिंग पॉइंट है, बिहार में क्या कहे पूरे देश में भी है, तो क्या इसमें बिहार का जुरिडिक्शन बनता है क्या? इस मामले में, सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस पे बहुत बहस हो रही है, आप क्या सोचते हैं? हम ये सोच रहे थे कि देखिए हमारे हिसाब से ये बनता है क्योंकि इसमें मनी ट्रेल है। और आप ये समझ जाइए कि अब सुशांत शादीशुदा नहीं थे, उनकी पत्नी नहीं है, उनकी दो बहनें हैं जो शादीशुदा हैं, अपने घर में रहती हैं, उनकी माँ भी नहीं है, उनके केवल एक बूढ़े बीमार लाचार पिताजी हैं जो पटना में रहते हैं। तो नेचुरल हेयर हुए, उनके स्वाभाविक उत्तराधिकारी हुए सुशांत के। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति, उनका पैसा जो भी है उसमें अगर कहीं हेरा फेरी हुई है, कोई गबन हुआ है, कोई अवैध ढंग से, अनैतिक ढंग से, गलत तरीके से उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तो ये नुकसान माना जाएगा उनके पिताजी का। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन बिहार भी बनता है। इसी आधार पर यह मुकदमा हुआ था। अब तो इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहस हो रही है, तो इस पर अब मैं नहीं समझता हूं कि इस बहस को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा बहुत लिमिटेड नॉलेज है कानून का, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। यदि कोई घटना, अपराध तो नहीं कहूंगा, घटना यदि मुंबई में हुआ है तो क्या उसकी एफआईआर बिहार में हो सकती है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसा होता है क्या? 0 एफआईआर वैसे मैंने सुना है। मैंने इसी में बताया, जहां कॉज ऑफ एक्शन होता है वहां होता है। इसमें एक पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी बनता है क्योंकि इसमें मनी ट्रेल है, पैसे का मामला है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का मामला है, इम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट का मामला है। और चूंकि सुशांत के पिता ही उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनते हैं, सुशांत की मौत के बाद उस परिवार में और कोई नहीं बचा और वो पटना में रहते हैं, तो ये क्षति उनकी मानी जाएगी। इस हिसाब से पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी बनता है, इसलिए ये प्राथमिकी दर्ज की गई। जो सीबीआई की जांच की जो बात कही जा रही है, उसके पीछे भी कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर के में करके किया गया है। बिहार सरकार ने जिस ढंग से आनन फानन में अनुशंसा की है, हम कह रहे हैं मनोरंजन जी, जैसे प्राथमिकी जब हो जाएगी, एफआईआर जब हो जाएगा, तो उसकी अंतिम परिणति होगी कि अनुसंधान होगा, उसमें या तो कांड सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा, लेकिन कांड में अंतिम प्रतिवेदन समर्पित होगा। तो एफआईआर जहां हो गया तो अब वहां की पुलिस की जिम्मेदारी है कि कांड का अनुसंधान करे। तो प्राथमिकी दर्ज हो गई और यहां से अनुसंधान करने के लिए 4 लोगों की टीम मुंबई गई। मुंबई जाने के बाद उन्होंने लोगों से संपर्क किया, कागजात मांगे, डॉक्यूमेंट मांगे, सबूत मांगे जो उन्होंने जुटाया था, चाहे एफएसएल रिपोर्ट हो या पीएम रिपोर्ट हो या बाकी सारी फोटोग्राफी, घटनास्थल की सारी चीजें। तो वो टाल मटोल करते रहे। हमारी सिर्फ इतनी ही बात कहनी है कि अगर वो समझते थे कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो 1 सप्ताह तक हमारे अधिकारी बैठे रहे। कोई भी अधिकारी, किसी बड़े अधिकारी को भी सामने आने की जरूरत नहीं थी। डीसीपी स्तर के ही अधिकारी उनको चारों को बुलाते और बोलते कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको यहां अनुसंधान नहीं करने देंगे, आप वापस चले जाइए। तो कोई दिक्कत नहीं, वापस आ जाते। फिर हम कोर्ट के माध्यम से कोई रास्ता निकालते, कोर्ट में प्रार्थना करते कि हमको अनुसंधान करने की अनुमति दी जाए, मुंबई पुलिस को आदेश किया जाए कि हमको सहयोग करे। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब हमने एक विनय कुमार नामक आईपीएस अधिकारी को भेजा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो शायद ये जाकर के बड़े अधिकारियों से मिलेंगे और बात करेंगे तो सहयोग मिलेगा। तो विनय तिवारी अगर गए तो शाम को वहां पहुंचते हैं, दूसरे दिन इनको बुला करके, वहां के एसपी आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्ट रिक्रूट हैं, उनको बुला करके सीपी बोल देते कि आप अपनी टीम लेकर के वापस चले जाएं, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है,
हम आपको अनुसंधान नहीं करने देंगे, तो ये टीम लेकर वापस आ जाते, कहीं कोई झगड़ा झंझट की संभावना ही नहीं थी, इतना विवाद भी नहीं बढ़ता। दो सवाल बनता लेकिन है जब सर ये यहाँ पर। गए तो इनको सूचना देकर गए, जाने का पर्पस बता करके गए, लेकिन जी दो सवाल बनता है सर। लेकिन एक रात तो- में इनको मध्य रात्रि में जाके जब क्वारंटीन कर दिया गया, जी जी क्वारंटाइन कर दिया गया था, वो मामला बहुत। मेरा दो सवाल है। आपने एक तो तो कहा उसके कि बाद में ये विवाद जी बढ़ा। आपने कहा कि मनी ट्रेल है। क्या बिहार पुलिस को मनी ट्रेल का पता चल गया है कि पैसे का लेन देन हुआ है? क्योंकि अब लेटेस्ट खबर आ रही है, रिया के बैंक अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर दूसरा सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री के बेटे का जिक्र हुआ है। क्या ये दो चीजें आपके जांच में भी मिली थी? नहीं, हमारे जांच में जो बातें मिली है, जांच में अनुसंधान में जो बातें आई हैं, जो हम लोग करीब 10 लोगों के साक्ष्य हम लोगों ने लिए थे, स्टेटमेंट हमारे लोगों ने लिए थे। बाकी हमारे पास मेडिको लीगल एविडेंस तो कुछ नहीं है। हमारे पास एफएसएल की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास इंक्वेस्ट की रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास पीएम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास वहां का सीसीटीवी फुटेज नहीं है, हमारे पास वहां की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी घटनास्थल की नहीं है। इसलिए फाइनली किसी कंक्लूजन पर पहुंचने लायक स्तर का अनुसंधान नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो 3 दिन मौका ही मिला, वो भी बिना मुंबई पुलिस के सहयोग के। बाकी 3 दिन 6 दिन जो टीम रही, बाकी 3 दिन विनय तिवारी के क्वारंटीन होने के बाद तो वो छुपी रही, वो बाहर निकले ही नहीं। तो हमें जो अनुसंधान मिला में जब बातें आई, वो हम सही जगह पर सही प्लेटफॉर्म पर ही बता सकते हैं। उसको मीडिया में शेयर आपने सही नहीं कहा, ये किया जा आपका सकता। विशेषाधिकार है ये हम कि आप लोग के उसको ethics उसको के सही खिलाफ है। प्लेटफॉर्म पे बताइए। लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि बिहार पुलिस जो है वो पॉलिटिकल स्कोर जो है वो साबित करने के लिए गई थी, और उन्होंने वो पॉलिटिकल स्कोर किया है वहां पे। मनोरंजन जी, अब ये पॉलिटिकल हो गया है, अब इसको बना दिया गया है। लेकिन शुरू में बताइए, जिस समय ये घटना हुई, सुशांत की मौत की घटना हुई, तो उस दिन तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था कि ये घटना आगे चल करके इस तरह का इसमें ट्विस्ट आएगा या इतना अगली टर्न आएगा। कोई भविष्यवक्ता तो ना आप है, न हम हैं, न पूरे देश को पता था, किसी को भी नहीं पता था, उनके घर वालों को भी नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता था। तो सबसे पहले यहाँ के सिंह के जो पिता हैं, उनके घर मैं गया था, मुख्यमंत्री जी का शोक संवेदना लेकर के सबसे पहले गया था। और मैंने जाकर कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के बहुत दुखी हैं, उन्होंने अपनी शोक संवेदना प्रकट करने के लिए मुझको भेजा है। तो सबसे पहले गया था मैं। और उसी दिन आपको मनोरंजन जी मैं बताऊं, मैंने वहां के पुलिस कमिश्नर को फोन किया, फोन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और मैंने तब अपने को इंट्रोड्यूस करते हुए उनको एसएमएस भेजा कि मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, ये सुशांत के मामले में जो घटना हुई उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहता हूं कि कैसे हुआ, क्योंकि वो बिहार का बेटा था, अब तो पूरे देश की शान था, वो सब लोगों की सहानुभूति उससे है। तो ये उस दिन की बात है, डे 1। उस दिन तो हमें भी नहीं पता था कि इसमें कोई ट्विस्ट है, या पूरे देश को भी नहीं पता था, एकदम सामान्य बात थी। तो इस सामान्य तथ्य का भी निर्वहन नहीं किया गया उन्होंने ना। एक मेरा अंतिम का सवाल है। अब मामला सीबीआई में चला गया है। अब सीबीआई के जो हमारे, यदि मैं बिहार की तरफ से कहूं तो सृजन घोटाला का क्या हुआ आप वो जानते हैं, वो नबरूना का क्या हुआ वो मामला भी आप जानते हैं। तो सीबीआई जांच की जो बिहार के लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है, अच्छी जो है इमेज नहीं है, अच्छी स्मृति नहीं है। अब ये मामला भी सीबीआई में गया, अब ये भी लटकता ही रहेगा, और चुनाव तक एक दूसरे पर पॉलिटिकल स्कोर होगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। इसके कॉन्सिक्वेंसेज कुछ भी मनोरंजन जी, कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिनको खुलने में वक्त लगता है, साक्ष्य को जुटाने में वक्त लगता है, कुछ साक्ष्य नष्ट कर दिए जाते हैं, कुछ करवाए जाते हैं। तो कई मामले खुलते भी नहीं है। ये भी नहीं है कि सारे के सारे मामले खुल ही जाते हैं। कुछ मामले बहुत जल्दी खुल जाते हैं, कुछ मामले 1 महीना 10 दिन में खुल जाते हैं, कुछ मामलों में 6 महीना भी समय लगता है, साल भर भी समय लगता है। और ऐसे केवल सीबीआई की बात नहीं है,
किसी भी दुनिया की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की बात आप ले लीजिए, दुनिया की कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, वो समय सीमा तय नहीं कर सकती कि कितना दिन में एक केस खुल जाएगा और सत्य प्रकाशित उद्घाटित हो जाएगा। चाहे वो जिला पुलिस करे, मुंबई पुलिस करे, बिहार पुलिस करे, सीबीआई करे, एनआईए करे, कोई भी, चाहे दुनिया की बेस्ट से बेस्ट भी एजेंसी हो, वो केस के चरित्र पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है, उसमें हजारों फैक्टर्स होते हैं। जी सही कहा। इन्वेस्टिगेशन तो एक बहुत बड़ा साइंस है और उसमें बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं, एविडेंस जुटाने पड़ते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हर केस खुल ही जाए, नंबर वन। चलिए, मैं और आपकी बात... हर केस एक निश्चित समय सीमा के अंदर खुल जाए, ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं। तो समय जो भी लगे, मैं आपकी बात समझ गया सर। आपने उम्मीद करनी चाहिए कि मैक्सिमम केसेस खुल जाते हैं तो ये खुलेगा। जी, आपने वक्त निकाला सर, आपकी बात मैं समझ गया, आपने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें बताई, लेकिन ये भी सही है कि आपने कहा कि ये मामला राजनीतिक हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते अपने दर्शकों को एक चीज और कहूंगा कि पिछले 30 दिनों में मुंबई में 3 और कलाकार ने सुसाइड किया है। आशुतोष भाकरे, समीर शर्मा जो कि सीरियल्स करते थे, और एक भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस है अनुपमा पाठक, लेकिन इनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बिहार में चुनाव है तो कई लोग ये मानते हैं कि ये मामला जो है राजनीतिक हो गया है।